चलिए एक बार समझते हैं, ध्यान सुनिए। क्या यहां पर ये रिंग रखा हुआ है और क्या बोला इसने, क्या बोला इसने, पढ़िए सवाल को। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए थिन चार्ज्ड वायर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड। वेरी लॉन्ग कहने का मतलब क्या, इनफाइनाइट वायर। कैसा वायर, इनफाइनाइट, यानी कि एक एंड उसका कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही है। अच्छा, और इसका रेडियस कितने के बराबर बोल रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल आर। सबसे पहली बात तो इस पर चार्ज दे रखा है इसने, कितना चार्ज दे रखा है, कहां गया दिस, द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इज स्मॉल क्यू, सही है। अब एक बात बताना कि क्या पूछा जा रहा है तुमसे कि रिंग और इस थ्रेड के बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना होगा। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जैसे अभी कुछ देर पहले करा आपने, कि यहां पर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है एक्स डिस्टेंस पर सेंटर से और इस पर चार्ज कैपिटल क्यू है, कितना फोर्स लिखते थे, सीधा सीधा सर ये रिंग जो है वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ई, तो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा क्यू ई, यानी कि जब ये पॉइंट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद था तभी तो आपने कहा फोर्स बराबर क्यू ई लगेगा। तो चलो ठीक है, ये सब मैंने मान लिया कि ये रिंग जो है वो कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अरे कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा ई, और ई का वैल्यू डिपेंड करेगा कि आप सेंटर से कितने डिस्टेंस पर निकाल रहे हो। लेकिन दिक्कत क्या है पता है कि ये जो आपको वायर दिया हुआ है, क्या इसका लैम्डा दिया हुआ है आपसे, और ये लैम्डा यानी कि एक पूरा का पूरा एक्सटेंडेड लाइन चार्ज है, वो कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। और अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो आप सीधा सीधा आप ऐसा तो नहीं लगा दोगे ना कि फोर्स बराबर लैम्डा इंटू ई, इलॉजिकल, वेरी इलॉजिकल, ये तो हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे कि सर आप ऐसा करो, F बराबर लैम्डा होता है Q बाय L इंटू ई, ऐसा कर लो, ये भी इलॉजिकल, क्योंकि L टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वायर है तो तब तो फोर्स ही जीरो हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये इसलिए भी गलत है क्योंकि आप लॉजिक ही गलत लगा रहे हो। F बराबर क्यू ई तब लगता है व्हेन Q इज अ पॉइंट चार्ज एंड प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। कहने का मतलब ये सब लॉजिक खत्म हुआ, लेकिन ओवरऑल लॉजिक है क्यू ई वाला ही, बस पॉइंट चार्ज की जरूरत है मुझे। और जब भी कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी आता है तो क्या मुझे एक एलिमेंट लेके पॉइंट चार्ज बनाना पड़ता है, एलिमेंट लेके पॉइंट चार्ज बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से x पर जाके dx का एलिमेंट बनाएंगे। क्या करेंगे, सेंटर से x पर जाके dx का एलिमेंट बनाएंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, x पर जाके dx का एलिमेंट बना लिया। अरे हाँ या ना, क्या फुसुर हो रहा है, क्या इसमें जो चार्ज कंटेंट होगा वो चार्ज कितना कंटेंट होगा, dq, लेकिन ये स्मॉल dq मत बोलना, इसको कुछ अलग बोल देना। अरे ये तो चार्ज इस पर है ना, तो यहां dq मैं क्यों बोलूंगा, ये यहां dq मैं ये स्मॉल q क्यों यूज करूंगा, कैपिटल q यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पर तो चार्ज डिफरेंट है ना, यस और नो। अच्छा बहुत बढ़िया सर, क्या कोई बताओगे कि ये dq का वैल्यू कितना होगा, dq का वैल्यू कितना होगा, यहां पर आप कहां पर dq निकाल रहे हो, पता चल रहा है ना तुम्हें, dq आप यहां पर निकाल रहे हो, यस, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा तो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में। अच्छा, अब सर ये सवाल कैसा बन गया है, कि रिंग के, जरा ध्यान से सुनना, सवाल अभी बन गया है, ये रिंग है सर, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर ये dq चार्ज है और इस रिंग के ऊपर q चार्ज है। अरे हाँ या ना, क्या अब ये रिंग जो है वो क्या करेगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा ये रिंग, अरे आपको पता है एक्सिस पर कितना फील्ड होता है, के क्यू कौन सा वाला, स्मॉल क्यू ना, के क्यू स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कितने के बराबर दिया हुआ है, कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, हाँ या ना। सर ये फील्ड है,
क्या ये जो डी क्यू चार्ज आपने बनाया है, क्या ये एक पॉइंट चार्ज बन गया है? क्या बन गया है? पॉइंट चार्ज बन गया है। और जैसे ही पॉइंट चार्ज बना तो मैं जानता हूं एफ बराबर डी क्यू इंटू ई हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्ज छोटा है तो मेरा फोर्स भी तो छोटा ही आएगा, यानी कि डी एफ बराबर आप क्या बोल दोगे? डी क्यू इंटू ई। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि डी एफ का वैल्यू सर कितने के बराबर हो जाएगा? डी क्यू का वैल्यू लैम्डा इंटू डी एक्स, और कितना ई चाहिए ना, ई का वैल्यू ये रख दो, कितना? के स्मॉल क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। हाँ या ना? क्या अभी उस थ्रेड का एक छोटा सा पोर्शन आया है, लेकिन सवाल में मेरे को क्या पूछा है? सवाल में मेरे को पूछा है फाइंड द इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड। अरे है कि नहीं? अच्छा, तो क्या मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डीएफ का इंटीग्रेशन बराबर किसका इंटीग्रेशन? क्या क्या बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के? के क्यू लैम्डा, क्योंकि के क्यू लैम्डा कॉन्स्टेंट है, यहां एक्स है, यहां डीएक्स है, तो क्या ये एक्स डीएक्स होल डिवाइडेड बाय कितना बोलोगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और ये एक्स का लिमिट कहां से कहां तक लगेगा? कोई बताओ, एक्स का लिमिट कहां से कहां तक लगेगा? जल्दी से बताएं। क्या एक्स यहां से शुरू हो रहा है ना, 0, और कहां तक जाएगा? तो x इक्वल्स टू इंफिनिटी तक। तो लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगा? 0 से लेके इंफिनिटी। अरे हाँ या ना? है अनडिफाइंड हो जाएगा। इतना जल्दी का है अनडिफाइंड हो जाएगा? ऐसे ही थोड़ी। क्या नॉट डिफाइंड? सुनो सुनिए एक बात, क्या इसका इंटीग्रेशन कोई बता पाओगे? इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? एक्स डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 का कैसे? व्हाट इज मेथड? मैं तो सर साधारण सा मैथ्स जानता हूं कि x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अरे हाँ या ना? यही तो मैं जानता हूं। तो लेकिन इसके फॉर्मेट में तो सर ये है ही नहीं, इसके फॉर्मेट में ये है ही नहीं। किसके फॉर्मेट में है ये? तो पता नहीं सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनिए। आप अगर मतलब ये मैथ्स में पढ़ोगे कैलकुलस के अंदर कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं हम। क्या मेथड लगाते हैं? सब्स्टिट्यूशन। मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं ना इंटीग्रेशन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड। हाँ, ये वाला चीज को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या पुट कर दीजिए? जेड। क्या पुट कर दीजिए? जेड। ये एज्यूम करना पड़ेगा, लेट। अरे करेंगे ना? ये जैसे ही आपने इसके बराबर पुट करा तो अब ध्यान से देखना कि आप क्या कर लो? डी जेड बाई डी एक्स कर लो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड होगा तो ये क्या जेड का फंक्शन बनेगा इंटीग्रेशन के अंदर। तो जेड का फंक्शन बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म होना चाहिए? जेड के रिस्पेक्ट में। इसलिए मुझे डीएक्स को किस में चेंज करना पड़ेगा? डीजेड में चेंज करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? तो dz बाई डी एक्स अगर लिया तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना? 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? ट्वाइस ऑफ एक्स। तो क्या ये यहां से dz का जो वैल्यू आया वो कितने के बराबर आया? 2x dx। तो क्या मैं x dx का वैल्यू निकाल सकता हूं? क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी यहां x dx। कितना आ जाएगा? dz बाय 2 आ जाएगा। सही है। एक काम और भी करिए, लिमिट चेंजिंग। क्या चेंजिंग? लिमिट चेंजिंग। तो लिमिट चेंजिंग अगर करोगे, नहीं लिमिट चेंजिंग कैसे कर रहे हैं वो जरा देखिए। क्या x का वैल्यू जहां 0 है तो वहां का z का वैल्यू कितना हो जाएगा? जरा बताना।
x का वैल्यू अगर 0 है तो z का वैल्यू आर स्क्वायर, सही है। जहां x का वैल्यू इन्फिनिटी है वहां z का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू इन्फिनिटी तो आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब कुछ भी, अरे इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी प्लस आर स्क्वायर करोगे इन्फिनिटी ही होगा ना, सही है। यार बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो अब जो है जरा ध्यान से देखना, df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f होगा ना। तो ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है के क्यू लैम्डा एक्स dx के जगह पर कितना रखोगे, dz/2, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखोगे, z, उसके पावर में क्या है 3/2। लिमिट कहां से कहां तक बैठेगा, तो x इक्वल्स टू 0 की जगह पर क्या z बराबर आर स्क्वायर होगा, ऐसे करना होता है। x इक्वल्स टू इंफिनिटी जहां पर था अपर लिमिट, तो यहां z में अपर लिमिट कितना है, इंफिनिटी है, नहीं है, कौन सा 0 होगा, ठीक तो है, बराबर क्या ये के क्यू लैम्डा z टू द पावर -3/2 dz, इसका इंटीग्रेशन, यही तो है, और कुछ छूट रहा है, ये dz/2 है तो इसको आप के क्यू लैम्डा/2 कर दो, क्या कर दो, के क्यू लैम्डा/2 कर दो। कोई दिक्कत यहां तक, हाँ लिमिट भी लगा दीजिए ऑब्वियसली, आर स्क्वायर से कहां इंफिनिटी, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, जो सॉल्व करके आएगा वही मेरा आंसर होगा, यही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। जल्दी जल्दी जल्दी, पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद आप लिखते रहिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरे उतना छोटा मैं थोड़ी कर रहा हूं यार, मैं छोटा नहीं करता, मैं छोटा करता हूं। देखो अभी के क्यू लैम्डा/2, पहले यहां ध्यान दो, पहले बताओ z टू द पावर -3/2 का इंटीग्रेशन, -3/2 + 1 होल डिवाइडेड बाय -3/2 + 1 -½ ना, ठीक है। ये आर स्क्वायर से कहां चला गया, इंफिनिटी। अब जरा बताना के क्यू लैम्डा/2 और यहां पर कितना गया, ये कितना -3/2 + 1 -1/2, तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा -2 यहां, सही है ना। और ये z टू द पावर कितना बनेगा, -1/2, z टू द पावर -1/2 को क्या कहेंगे, 1/z टू द पावर 1/2। तो अरे z टू द पावर -½ को क्या लिखेंगे, 1/√z, तब ऐसे में तो इरोडोव का आप बेइज्जती कर देंगे, कर रहे हैं सवाल इरोडोव का और बता रहे हैं z टू द पावर -1/2 को 1/√z बोलते हैं। कहां से कहां तक, आर स्क्वायर से लेके इंफिनिटी, 2 चला गया, यहां कितना आ जाएगा, -kq लैम्डा आएगा ना, ये यहां पर कितना 1/√∞ माइनस कितना, अरे यार यस इंफिनिटी आएगा, 1/∞ कितना कर लोगे 0, और ये कितना आया -1/r, आर स्क्वायर का रूट बाहर निकलेगा तो 1/r ना, फिर ये माइनस आके मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया ये के क्यू लैम्डा/r, के को कितना लिख सकते हैं 1/4πε0, दिस इज द आंसर। सही है, तो यही है आपके इरोडोव के सवाल। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज को समझना, इसमें मेन जो थीम था वो ये था कि आप डायरेक्ट F बराबर क्यू यूज नहीं कर सकते, क्या दो एक्सटेंडेड बॉडी के बीच का इंटरेक्शन था, ये किसके बीच का इंटरेक्शन था, दो एक्सटेंडेड बॉडी के बीच का इंटरेक्शन था। तो जब दो बॉडी के बीच का इंटरेक्शन, दो एक्सटेंडेड बॉडी के बीच का इंटरेक्शन अगर हम काउंट करते हैं तो क्या किसी एक का फील्ड लेते हैं
और दूसरे का एक एलिमेंट लेके DQ बनाते हैं और उस DQ को उसके फील्ड में एक्सपीरियंस करवाते हैं, यानी कि मैंने इस रिंग का फील्ड लिया और इस एक्सटेंडेड वायर का मैंने क्या लिया, DQ चार्ज लिया, ताकि एक मैं इंट्रैक्शन बना पाऊं DF बराबर DQ इंटू ई का, क्या बना पाऊं, इंट्रैक्शन बना पाऊं। तो बस यही पूरा का पूरा चर्चा है इसके ऊपर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।